हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर उसे पूर्ण करेगी। देखिए, 14 से 16, 21, 32, 49 और 72 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। 14 से 16 2 का डिफरेंस है, 16 से 21 5 का, 21 से 32 हमारा 11 का है, 32 से 49 की अगर हम बात करें तो ये हमारा 17 का हो जाएगा। 49 से अगर 72 की बात करें तो इसमें हमारा कितना प्लस हो रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा 23 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब इस पैटर्न को समझना हमें कि इसमें किस प्रकार से चला। देखिए 2 5 11 17 23। अब देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 के बाद हमारा क्या आना चाहिए था, 7, लेकिन 7 को इसने छोड़ दिया, 11 को ले लिया। ठीक है, 7 को छोड़ दिया और 11 को ले लिया। अभी यहाँ पर 13 आना चाहिए था, लेकिन 13 को छोड़ दिया और 17 को ले लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर 19 आना चाहिए था, लेकिन 19 को छोड़ दिया, 23 को ले लिया। अब 23 के बाद कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या जो आती है हमें उसको छोड़ना है, यानी कि 23 के बाद हमारी 29 आती है। 29 को हमें छोड़ देना है और यहाँ पर 29 के बाद आती है हमारी 31, तो यहाँ पर 31 को ले लेना है। अब 72 में 31 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगर 31 को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 103। ठीक है, 103 प्राप्त होगा और 103 आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे में पूछा गया है। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि 2:2 समानुपात 4:8 समानुपात 8 और अनुपात यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आ जाता है वो देखने में जितना ईजी होता है उतना ईजी है नहीं। एसएससी रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है ये। ठीक है, और यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हमें पता लगाना है कि 2 से 2 किस प्रकार से बना है। उसी प्रकार से हम 4 का 8 से संबंध बताएंगे और 8 का फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 के साथ ऐसा क्या किया कि वापस से 2 आ गया। एक ट्रिक तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि देखिए, अगर हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर करने के बाद और उसमें कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 कर देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो गया। लेकिन देखते हैं ये ट्रिक आगे वाले पे भी लगती है या नहीं। 4 का स्क्वायर हमारा 16 और 16 में से फिर कितना माइनस करें, 4, तो यहाँ पर आया 12, लेकिन देख इतना रखा है 8, तो ये वाली ट्रिक यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं इसके। देखिए, यहाँ पर अगर 2/2 कर देते हैं हम, यानी कि 2 से 2 काटा 1, 1 की 2 के साथ अगर गुणा कर दें तो कितना आ गया, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 4 कितना कर देंगे हम, 2 से काटा कितनी बार में गया, 2 में, और गुणा कितने से कर देंगे, 4 से, तो 4 दूनी कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, ये भी आ गया। नेक्स्ट है, जैसे 8 है तो 8 कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, और 4 की और 8 की गुणा कर देंगे तो 4×8 कितना होता हमारा, 4×8 होता हमारा 32। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारे जो संख्या है वो 32 आ जाएगी। और कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर दिया हुआ आपको हवा महल, जयपुर, राजस्थान। अब हवा महल का जयपुर के साथ
या फिर राजस्थान के साथ कोई लेना देना है नहीं। देखिए वैसे तो ये जीके में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें हवा महल का डायग्राम बना लेना है। अब हवा महल का जयपुर के साथ कोई संबंध है? तो हवा महल हमारा कहाँ पर पड़ता है? तो हवा महल है जो वो हमारा कहाँ पर है? वो जयपुर में है। तो यहाँ पर ये जयपुर का आ जाएगा। अब जयपुर कहाँ पर है? तो जयपुर जो राजस्थान है हमारा राज्य, उसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है। तो जयपुर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो ये वाला हमारा राजस्थान का डायग्राम आ जाएगा। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एसएससी और रेलवे में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आगे भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू वो बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में SUBTLE को 40 CUMF के रूप में लिखा जाता है। तो एंगर को 9 OHFS के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में क्लॉथ को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? देखिए कोडिंग डिकोडिंग के कई प्रकार से आते हैं क्वेश्चन। इस प्रकार से भी आता है, लेटर्स दे दिए, अंकों में पूछ लिए, अंकों से भी अंकों में पूछ लिया है, इस प्रकार से। तो इसमें 3-4 टाइप आती हैं, हर एक टाइप मैं वीडियो में लेकर आता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं SUBTLE। अब इसके नीचे 40 CUMF। देखिए एस हमारा कौन से नंबर पर आता है? एस की अगर हम बात करें तो 19 पे, और यू कौन से नंबर पर आता है हमारा? 21 पे। अब दोनों को अगर हम प्लस करें तो कितना प्राप्त हो गया हमें? 40 प्राप्त हो गया। ठीक है, बी के बाद सी, टी के बाद यू, एल, एम, ई, एफ। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो देखिए दूसरे में भी ऐसे ही है, एंगर। एंगर में भी ऐसा ही हुआ है। तो क्लॉथ का बताना, क्लॉथ कितने नंबर पर है? 3, एल 12 और 3 कितने हो गए? 15। यानी कि ऑप्शन सी और डी को तो आप काट सकते हैं। ऑप्शन सी और डी को आप काट सकते हैं। ए और बी में से कोई एक होगा। ओ के बाद क्या आएगा? ओ के बाद आएगा हमारा पी, यानी कि ऑप्शन बी को भी काट दीजिए। हमारा आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 PUI इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आती है आपको टिक लगा देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ये RRB के अंदर ALP और SSC 3 परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 1/402, 1/335 प्रश्नवाचक चिन्ह और 1/201। सबसे पहले ऊपर देखना कि ऊपर क्या है। ऊपर सब में 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर अगर सभी में 1 है तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। लेकिन सभी ऑप्शन के अंदर ऊपर 1 ही है, तो इसमें डिफरेंस देखिए कितने का है? 402 से 35, तो 67 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ पर भी हमारा कितने का है? 67 का ही है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी 67 का और यहाँ पर भी 67 का, तो इसमें भी 67 का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 67 का ही डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 67 का डिफरेंस आने के बाद तो ऑप्शन जो है हमारा 1/268 और 1/268 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि A + B का अर्थ AB की बहन है। ये देखिए हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं ना,
रेलवे के, उनके अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिछली बार तो पूछा है, हाल फिलहाल में भी पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बहन है बी की, ए गुणा बी का अर्थ है ए पत्नी है बी की, यदि ए माइनस बी का अर्थ है ए पिता है बी का, तथा ए माइनस बी का क्या अर्थ बता रहा है ये, ए माइनस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक टी बेटी है पी की को इंगित करेगा। यानी कि टी बेटी है पी की, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऑप्शन से ही करना है, डायग्राम के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, टी बेटी है पी की, टी को क्या है बेटी और टी बेटी है पी की। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसको देखना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन स्टार्टिंग वाला ही उठा लेते हैं हम। ऑप्शन ए एस माइनस टी, तो एस माइनस टी में क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, लेकिन यहाँ पे ये तो शो ही नहीं कर रखा कि बी क्या है। यहाँ पर ये तो शो ही नहीं किया कि ये बी क्या है, ए भाई है बी का। अभी यहाँ पर देखिए टी प्लस एस यानी कि ए प्लस बी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बहन है बी की, यानी कि ए क्या है, बहन है। और देखिए नीचे क्या लिख रखा है, टी बेटी है पी की, तो ये बहन भाई का हो गया, यही तो बताना था। ठीक है, तो लास्ट वाले पे जाइए, देखिए कि इसमें क्या क्या रखा है कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्या कहा था कि ए बहन है बी की, तो ए जो बहन है किसकी है, बी की, तो टी क्या है इसके अंदर, टी क्या है, टी चाहे बेटी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये क्या है, फीमेल है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे आपको ज़्यादा जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है, ना ए होगा ना सी होगा और ना ही हमारा डी होगा। ठीक है, देखने में जितना अटपटा, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और ये आएगा कंफर्म है 100%। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित तर्क के अनुसार 1752 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 42 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 29 निम्न में से किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिखने में जितना विचित्र लग रहा उतना है नहीं, बिल्कुल इजीली तरीके से। 17 से 52 कैसे आया, तो 17 से 52 कैसे आया यही तो पता लगाना है। 17 कर लेते हैं, यहाँ पर गुणा में 3 कर लेते हैं। ठीक है, 17 ये क्या हो गया, 51, 52 है, प्लस 1 कर दो, प्लस यहाँ पर 1 कर दो, आ गया 52। ठीक है, 42 है और 127 है, तो 42 गुणा कितना हो जाएगा, 3, और 42 दिया कितना होता हमारा, तो 42 की और 3 की 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126। तो 126 प्लस 1 कर दो, 127 आ जाएगा। उसी प्रकार से समान तर्क का अनुसरण करते हुए 29 की भी 3 के साथ गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 87, 29 थी 87 होता है, प्लस 1 कर दीजिए 88। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। 88 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें किन दो संख्याओं और किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि हमें क्या प्राप्त हो, -1। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से ही सोल्व कर सकते हैं। देखिए पहले वाले में क्या लिख रखा है, 18 और 15, 18 और 15 और प्लस और माइनस। ठीक है, 18 और 15 प्लस और माइनस। तो देखिए 18 के स्थान पर हमें क्या लेना है, 15, और 15 के स्थान पर लेना है 18। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर प्लस है और माइनस को भी आपस में यहाँ पर बदल देना है। ठीक है, ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं हम, 18 और 15 प्लस और माइनस। अगर इससे बात नहीं बनी तो हमें ऑप्शन बी की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखिए 15
15 भाग में कितना है 3। ठीक है, अब माइनस है, क्या कहता है ये, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। तो प्लस कितना हो गया 23 और माइनस कितना हो गया 15, ये 15 नहीं 18, 18 और गुणा कितना हो गया हमारा 2। अब सीधी सी बात है, इसको सोल्व कर दो, -1 आना चाहिए। 3 से काटो 15 को, कितनी बार में कट गया 5 बार में। ये कितनी बार में कट गया 5 बार में कट गया। अब यहाँ पर तो 5 आ गया और प्लस 30, तो कितना हो गया ये 35 और वो 18 दूनी 36, वो कितना हो गया हमारा 18 दूनी 36। यानी कि ये प्लस के हैं और वो माइनस का। तो यहाँ पर प्लस के जो हमें 35 है और माइनस का 36 है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें -1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें -1 ही चाहिए था, जो आ चुका है हमारा। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब है जैसे A to Z में पहले मान के चलिए कि पहले एच दे रखा है, उसके बाद डी है, तो डी वाला सबसे पहले है। देखिए एस सभी के अंदर है, एस सभी के अंदर है, तो आप एस को यहाँ पर काट सकते हैं क्योंकि एस क्या है हमारा कॉमन, एस कॉमन है इसलिए एस को काट देते हैं। पी भी कॉमन है, पी को भी काट दो। आई कॉमन है, आई को भी काट दो। अब यहाँ पर एन एन आर एन एन के, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, तो एन आता, आर आता है, के, तो के आता है। पहले नंबर पर क्या आता है के। 6 नंबर को काट दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए 6 सबसे पहले। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी कट गया, सी और डी बच गया। अब देखिए जो आर है, ये जो आर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि एन एन आर एन एन। अब देखिए सबसे पहले तो क्या आएगा हमारा एन ही आएगा, लेकिन आर दे रखा है तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो ये 5 नंबर पर चला गया, यानी कि लास्ट में। ठीक है, अब देखिए ए और बी तो पहले कट गया था, सी में लास्ट में 5 है नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा हमारा डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी। एक निश्चित कूट भाषा में ड्राइवर को JSETGX के रूप में लिखा जाता है, तो ड्यूरिंग को SVEIPK के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में डॉलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। कोडिंग डिकोडिंग से मान के चलिए 4 से 5 टाइप होती हैं आपकी, और किसी भी प्रकार से आपको पूछ लिया जाता है। देखिए डी, सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइवर को लिख लेते हैं। ठीक है, ड्राइवर को हमने लिख लिया। अब क्या कहता है JSETGX। अब देखिए अब यहाँ पर डी है, डी के बाद क्या गया EIJRS। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये तो यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, RS फिर TVWX, ई के बाद FG। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है। तो जो समीकरण यहाँ पर हमारी बन रही है, यानी कि +1 और यहाँ पर कितना है +2, तो उसी प्रकार से हमें दूसरे को सोल्व करना है, तो डॉलर को। ठीक है, एल के बाद क्या था, देखिए एम कहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर है ओ के बाद पी, डी के बाद ई, MPE। ऑप्शन ए को काटो, सी को काटो। ठीक है, ऑप्शन ए और सी तो यहाँ पर कट चुके हैं। यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा हमारा टी, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा कट चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन
डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।